देखो बेटा, मैं आपको इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। हमसे कह रहा है ए पर्सन गोज 40 मीटर इन 15 सेकेंड। एक आदमी 40 मीटर डिस्टेंस 15 सेकेंड में जाता है इन गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में जाता है। एंड ऑन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, और अगले 5 सेकेंड में ही रिटर्न बैक 10 मीटर, और अगले 5 सेकेंड में वो 5 मीटर वापस लौट आता है। 10 मीटर वापस लौट आता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, इस जर्नी में उसकी कुल दूरी निकालो। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका विस्थापन निकालो, और एवरेज स्पीड, उसके जाने मतलब उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, और एवरेज वेलोसिटी बताइए। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए होगा। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और ये टोटल डिस्टेंस। चलिए मैं बताता हूं इसको। देखो, जैसे कोई एक पर्सन है, मान लीजिए वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ठीक, वो यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। ठीक, इस डायरेक्शन से अपना, इस जगह से जर्नी स्टार्ट करता है। मान लीजिए वो 40 मीटर जाता है। पहले 40 मीटर वो एक डायरेक्शन में जाता है बेटा। कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड में वो 40 मीटर यहां पहुंच जाता है। ठीक है भाई, वो पहुंच गया, यहां तक वो पहुंच गया। क्लियर? यहां तक वो पहुंच गया। 40 मीटर पहुंचने के बाद उसे लगता है कि वो थोड़ा आगे निकला है, या वो जर्नी वहां तक करने के बाद उसने क्या किया, अगले 5 सेकेंड में वो 10 मीटर वापस आया। फिर वो 10 मीटर वापस आया, ये 10 मीटर वो वापस आ गया। ये अगले 5 सेकेंड में वो 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 10 मीटर यहां आके खड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि इस जर्नी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस का मतलब होता है उस बॉडी द्वारा कवर्ड पाथ की लेंथ, जिससे मतलब नहीं वो कहां कहां गया। पहले वो ओ से ए तक गया 40 मीटर, फिर ए से बी तक वापस लौटा 10 मीटर। तो आपको टोटल डिस्टेंस का मतलब ये होता है उसके द्वारा कवर्ड पाथ की लेंथ, उसके द्वारा चली गई कुल लंबाई। तो जो सबसे पहला पार्ट है, हमसे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस हमें इसमें बतानी है। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई हमें निकालनी है। पथ की लंबाई, हमें इससे मतलब नहीं वो किधर गया और कहां गया। तो जो पथ की लंबाई है वो क्या है, पहले वो ओ से ए तक गया है, फिर वो ए से बी तक वापस लौटा है, ए से बी तक वापस लौटा है। तो कितना है, 40 मीटर पहले गया और फिर 10 मीटर वापस लौटा। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर। मतलब उसकी जो जर्नी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है टोटल, वो कितनी निकली। टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी जो है बेटा वो 50 मीटर निकले। पहले 40 मीटर गया, फिर वो 10 मीटर वापस आया। अब उसने हमसे कहा सेकेंड पार्ट में कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा वर्ड होता है। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस।
देखो बेटा, इनिशियली जब उसने मोशन चालू किया था प्रारंभिक में, तो इनिशियल पोजीशन ये थी उसकी, इनिशियल पोजीशन ये थी। वो गया यहां तक, यहां गया, फिर यहां से वापस लौट आया, तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या है? फाइनल पोजीशन ये है। और मुझसे कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर बना के मॉड लिख देते हैं। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट की लेंथ। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और फाइनल का मतलब होता है अंतिम। प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। अब जरा यहां से देखो बेटा, वो यहां से गया 40 और फिर 10 वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 30 मीटर होगी। क्यों 30 मीटर होगी? क्योंकि 40 गया और 10 वापस आ चुका है। 10 वापस आ गया तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया 30 मीटर। किधर? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। 30 मीटर इन गिवन डायरेक्शन। इन गिवन, गिवन का मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मूविंग डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। तीसरी बात हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो, एवरेज स्पीड वर्ड का क्या मतलब होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी। जितनी डिस्टेंस चला हो, ऐसे गया हो, ऐसे गया हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपको टोटल डिस्टेंस एस्टिमेट करनी पड़ेगी और टोटल टाइम ऑफ जर्नी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो थर्ड पार्ट कह रहा है हमसे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का मतलब जब भी एवरेज लगे तो समझ लो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम तो एवरेज स्पीड होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो बेटा एवरेज वेलोसिटी होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? यहां पर हल्का सा एवी लगा देंगे। टोटल डिस्टेंस, हिंदी में क्या लिखेंगे? यात्रा की कुल दूरी बटे टोटल टाइम। अच्छा भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी आपने निकाली है? टोटल डिस्टेंस 50 मीटर। कैसे 50 मीटर निकाली? वो गया था पहले 40, ये डिस्टेंस, फिर चला 10, फिर वापस, तो चलने के हिसाब से डिस्टेंस तो उसने 50 मीटर ही तय किए ना। अच्छा, टाइम कितना लगा टोटल? पहले वो गया था कितनी देर तक? 15 मिनट तक ये गया, 15 सेकंड तक ये इधर गया था। 15 सेकंड जब चला गया था तब ये चला था कितना? 40 मीटर। तो पहले वो 15 सेकंड चला, फिर अगले 5 सेकंड में आगे ना जाकर पीछे लौटा है, तो अगले 5 सेकंड भी वो चला है। तो उसने टोटल 20 सेकंड की जर्नी की है। मतलब 15 सेकंड आगे गया और 5 सेकंड पीछे गया। इस तरीके से उसको 20 सेकंड जर्नी में लगा टाइम। और डिस्टेंस कितना चला? 40, और फिर वापस 10 गया, तो कितना हुआ? 50। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी अपॉन टोटल टाइम। अब उसमें वैल्यू रख दो बेटा। टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? 50 मीटर, और जर्नी का टाइम कितना है? 20। तो काट दो, 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2.5। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इतने मीटर पर सेकंड। लो बेटा, ये उसकी क्या आ गई? एवरेज, एवरेज स्पीड आ गई। अब अगली बार उसने जो चौथा पॉइंट पूछा है वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब ये एवरेज वेलोसिटी कहां से निकलेगी?
एवरेज वेलोसिटी के लिए हम डिस्टेंस का सहारा नहीं लेंगे। जैसे यहाँ टोटल डिस्टेंस लिखा है तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा वहां। तो क्या होगा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमसे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ जर्नी क्या है। एवरेज वेलोसिटी में जब वेलोसिटी वर्ड आएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो जो वेलोसिटी आएगा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी इस तरह लिखी जाएगी, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, भाई गया 40 वापस लौट आया 10, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस निकालनी, चाहे कैसे भी चले, कैसे भी जाए, बाद इनिशियल से फाइनल निकाल लो। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 30 मीटर। और टाइम कितना है टोटल, टाइम तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, वो तो जुड़नी ही जुड़नी, उसके लिए क्या सोचना, वो तो वही रहेगा भाई, वो गया फिर लौटा, टाइम तो 20 सेकंड लगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 30/20, 0 0 काट दो और क्या होगा, 2 × 2 और 2, इतने मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये वेलोसिटी है तो डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड इन मूविंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो उन्होंने कहा है कि गिवन डायरेक्शन कोई, तो उन्होंने जो कहा वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी कहा है उस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन को उन्होंने हमसे कहा है उस डायरेक्शन